तो अगर आप भी रोजाना 6, 7 या फिर 8 घंटे की लॉन्ग सिटिंग करते हैं या आपकी डेस्क जॉब है या फिर आप मोबाइल या फिर लैपटॉप यूज करते हैं इतने अरसे के लिए, तो हो सकता है कि कभी आपकी नेक या फिर कभी आपकी बैक इज क्राइंग आउट फॉर हेल्प। तो इसके पीछे रीजन ये है कि आपका प्रोलॉन्ग सिटिंग में बैठना आपके स्लोली नेक मसल्स, आपके लोअर बैक मसल्स, आपके लेग मसल्स और इन शॉर्ट के आपकी बॉडी के तमाम मसल्स को बहुत ज्यादा वीक कर रहा है। और इससे आपको सिम्टम्स आते हैं, कभी आपके सर में दर्द हो रहा है, कभी आपके शोल्डर्स में पेन है, चेस्ट में पेन है, लोअर बैक में पेन है, अपर बैक में पेन है, रोम्बॉइड एरिया में स्पेशली पेन होता है, तो कभी कभी आपको लेग्स में भी पेन फील होता है, जिसको हम अक्सर शैटिका बोलते हैं। तो अगर आप भी एक प्रोलॉन्ग सिटिंग वाली जॉब करते हैं और आपको इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको फुल बॉडी मसल्स के स्ट्रेचिंग बताऊंगा। इंतहाई सिंपल 6 स्ट्रेचेस जो कि आप इजीली घर पर भी परफॉर्म करके अपने तमाम जो आपको पेन फील होता है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक आता है या आपको शोल्डर मोबिलिटी का इशू है, शोल्डर में पेन है, चेस्ट में पेन है, अपर बैक या फिर लोअर बैक पेन है, तो आपके तमाम सिम्टम्स इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में रिपीट करने से बिल्कुल रिलीफ हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहली मूवमेंट से, जिसमें हमारा फर्स्ट सेगमेंट होगा अबाउट हमारे जो चेस्ट एंड शोल्डर्स के मसल्स हैं, इनकी मोबिलिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले जो हम चेस्ट का स्ट्रेच परफॉर्म करेंगे टू इम्प्रूव आवर चेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमारे जो पैक मसल्स हैं, आप जब भी प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हो तो आपको रेगुलर लंबे अरसे तक बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके जो शोल्डर्स हैं सामने की तरफ इस तरह से झुक जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं राउंडेड शोल्डर्स। तो आपका ये वाला पॉस्चर बनने की सबसे जो मेन रीजन है, जो आपके पैक मसल्स हैं, यानी कि जिसको आप चेस्ट मसल्स बोलते हो, ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। तो अगर आप इन मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर वर्क कर लेते हो तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्ट्रेच हम परफॉर्म करेंगे वो है हमारा कॉर्नर वॉल स्ट्रेच। तो कॉर्नर वॉल स्ट्रेचेस परफॉर्म करने से हमारे चेस्ट मसल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, आपने अपने दोनों जो आर्म्स हैं इस तरह से किसी कॉर्नर में जाकर दोनों तरफ वॉल्स पर इस तरह से प्लेस करके खुद यूं फॉरवर्ड लीन करना है। आप वीडियो में देख रहे होगे, और इस पोजीशन को आपने होल्ड करके रखना है फॉर लाइक 15 सेकेंड्स। तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज टू इम्प्रूव योर चेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे आपके राउंडेड शोल्डर्स इंप्रूव होंगे और आपका जो पॉस्चर है बैठने का लॉन्ग सिटिंग के बाद जो खराब हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने अपनी चेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी पर वर्क कर लिया, तो दूसरी हमारी जो एक्सरसाइज होगी, इसमें हम अपने राउंडेड शोल्डर्स को पीछे की तरफ यूं मूव करेंगे, जिसको हम नाम देते हैं शोल्डर स्क्वीजीज या फिर स्कैपुलर स्क्वीजीज। स्कैपुला हमारी ये जो पीछे दो छोटी छोटी बोन्स होती हैं, इनको अक्सर हम शोल्डर ब्लेड्स भी बोलते हैं। तो इसके लिए आपने शोल्डर स्क्वीजीज या फिर अपने स्कैपुलर स्क्वीजीज परफॉर्म करने हैं, जिसमें आप यूं अपने दोनों हाथ्स को रेस्ट दे लोगे और यूं पीछे की तरफ मूव करोगे, और दोनों जो आपके स्कैपुला है या स्कैपुलर बोन्स हैं, शोल्डर ब्लेड्स हैं, उनको आपस में स्क्वीज करने की, मिलाने की कोशिश करोगे आप। तो आप यूं फिंगर रख के भी फील कर सकते हो, और इस तरह से आपने और इस पोजीशन को होल्ड करोगे 4 to 5 सेकेंड्स, और इसके भी ये आपने ऑलमोस्ट 10 to 12 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं विद 5 सेकेंड्स होल्ड। और ये थी आपकी दूसरी एक्सरसाइज टू इम्प्रूव योर चेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी और टू इम्प्रूव योर राउंडेड शोल्डर्स। और उसके बाद हम अपने दूसरे सेगमेंट में आते हैं, जिसमें हम अपने नेक मसल पर वर्क करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉर्पोरेट में मसला आता है, इशू आता है, वो आपके नेक मसल्स की वीकनेस या टाइटनेस की वजह से आता है। तो हमारा मशहूर ज़माना स्ट्रेच, जिसको हम अपर ट्रेपीजियस मसल का या फिर ईयर टू साइडवेज शोल्डर स्ट्रेच भी बोलते हैं, तो इसमें हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपने अपना हाथ पीछे की तरफ फिक्स करके और ऊपर से होल्ड करके इस तरह से इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है 15 सेकंड्स, और इसके आपने 3 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं। इससे आपकी इस साइड की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, और इसी तरह सेम मैनर में आपने अपना लेफ्ट ट्रेपीजियस स्ट्रेच करना है। उसके लिए आप लाइक दिस परफॉर्म करोगे, इससे आपकी लेफ्ट साइड की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। और इसके बाद हमारे पोस्चर को इंप्रूव करने के लिए हमारी दूसरी मशहूर ज़माना एक्सरसाइज, जिसको हम चिन टक्स बोलते हैं, वो परफॉर्म करेंगे। आपने जो आपकी चिन टक्स से जो आपके नेक के डीप फ्लेक्सर मसल्स, यानी कि जो आपके डीप मसल्स पड़े हुए हैं, जो आपकी नेक की मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी, सर्वाइकोजेनिक हेडेक वाली वीडियो में भी बात की थी, कि जो मसल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टू ट्रीट योर सर्वाइकोजेनिक हेडेक, उसके लिए आपने जो आपके डीप मसल्स को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने चिन टक्स परफॉर्म करने हैं। अक्सर लोगों का, आईटी के लोग, जो कॉर्पोरेट के लोग होते हैं, उनका बैठने की वजह से फॉरवर्ड हेड के साथ साथ ये नेक हम्प बन जाता है, जिसमें हम हमारी नेक जो हेड है वो आगे की तरफ निकल जाता है, और यहाँ एक हम्प सी शेप आपको दिखाई देती होगी, जिसको हम नेक हम्प बोलते हैं। तो नेक हम्प में भी ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है चिन टक वाली एक्सरसाइज। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपनी डबल चिन बनाने की कोशिश करनी है।
आप यूं अपनी जो चिन है उसको जब पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करोगे तो आपकी एक तो ये डबल चिन क्रिएट होगी, और आपने अपनी ये जो चिन है इसको यूं टक करने की कोशिश करनी है अंदर की तरफ। तो इससे आपका फॉरवर्ड हेड भी काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व होगा और आपके डीप नेक फ्लेक्सर मसल्स भी इंप्रूव होंगे। और इसके आपने रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं ऑलमोस्ट 10 to 12। तो हमारी ये 4 एक्सरसाइजेज होगी जिससे हमने पहले नेक की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव की, और उसके बाद हमने अपने शोल्डर की और चेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव की, और साथ ही हमने अपने राउंडेड शोल्डर्स और फॉरवर्ड हेड के पोस्चर को इंप्रूव किया। तो इसके बाद अक्सर ज़्यादा देर बैठने के बाद हमें सबसे ज़्यादा जो नेक के बाद कॉमन मिस्टेक या फिर कॉमन प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है वो हमारा लोअर बैक पेन। तो लोअर बैक पेन को रिजॉल्व करने के लिए हम 2 स्ट्रेचेस का जिक्र करेंगे, जिसमें हमारा पहला स्ट्रेच होगा फिगर 4 स्ट्रेच, जिसमें आपका सबसे जो कॉमन मसल है टाइट होता है वो है पेरिफॉर्मस मसल। तो उसके लिए आपने पहले फिगर 4 क्रिएट करना है। इस तरह से आप अपनी एक टांग को दूसरे के ऊपर रखोगे। इसमें हमारा जो पेरिफॉर्मस जिस साइड का मसल स्ट्रेच हो रहा है वह है हमारी राइट साइड। तो इसके लिए आपने अपनी हैंड जो है अपने लेग्स के अंदर से यूं पास करके पीछे की तरफ लेके आने। आप यहाँ से भी होल्ड कर सकते हो या फिर आगे से भी होल्ड कर सकते हो, लाइक दिस। तो मेरा तो खुद काफ़ी ज़्यादा ये मसल टाइट है, तो आपने ये लाजमी परफॉर्म करना है। इससे आपकी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होगी और हिप की मोबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो ये हमारी 5th एक्सरसाइज थी जो आपकी लोअर बैक पेन के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हमारी 6th एक्सरसाइज टू इम्प्रूव योर लोअर बैक पेन या फिर लोअर बॉडी की मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारी स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हिप्स के लिए भी। आपने इस तरह से लेट के अपनी दोनों जो नीज हैं वो बेंड कर लेनी है और नीचे से किसी चीज़ को ग्रैस्प कर लेना है, और पहले आपने वन साइड पे यूँ रोटेट करनी है। तो हो सकता है कि आपको अपनी स्पाइन में यहाँ पर क्रैकिंग साउंड भी आए, और फिर आपने वापस आकर ये दूसरी तरफ लेके जाना है, और फिर इसी तरह से आपने इसके ऑलमोस्ट 10 to 12 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं, लाइक दिस। और जो हमने इससे पहले एक्सरसाइज परफॉर्म की थी उसके आपने जो फिगर 4 स्ट्रेच है उसके आपने 3 to 4 रेपिटेशन विद 15 सेकेंड्स होल्ड परफॉर्म करने हैं। तो ये हमारी 6 एक्सरसाइजेज थी जो कि आप इजीली घर पर परफॉर्म करके, अगर आप एक डेस्क जॉब करते हो या फिर आपका लैपटॉप या फिर मोबाइल यूज बहुत ज़्यादा है और आपको कभी सर दर्द है, नेक पेन है, लोअर बैक पेन है, लेग्स पेन है, शैटिका है, इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आप इजीली तमाम सिम्टम्स को अपने घर पर रहकर रिलीव कर सकते हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि सबसे ज़्यादा रिलीफ आपको कौन सी वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करने से मिला। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।